हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होममेकर लाइफ। जैसा सभी को पता है कि कल है गणगौर की पूजा। गणगौर तिथि भी 2 बार मानी गई है, एक तो 31 मार्च को और दूसरा 1 अप्रैल। तो जिसने 31 मार्च को की है वो भी शुभ है, और उदया तिथि जो मानते हैं उनको 1 अप्रैल की गणगौर पूजा वो करेंगे। तो आज गणगौर पूजा की सामग्री, कथा और विधि जो होती है उसको आज मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले करते हैं सामग्री में चाहिए पड़ता है लाल कपड़ा, पान, रोली, पंचमेवा, मिठाई, नारियल, धूप, घी, अगरबत्ती, हवन सामग्री, सुपारी, चंदन, हल्दी और फल जो ऋतु फल होते हैं वो, चावल, कपूर, शक्कर और दूबा। दूबा का इसमें विशेष महत्व होता है, बगैर दूबा के पूजा अधूरी रह जाती है, इसलिए दूबा का व्यवस्था आप पहले से करके रखें। इसके बाद सारी सामग्री गौरी जी को और शंकर जी को अच्छे से यथा अपनी संभव के अनुसार इनको अच्छे से सजाते हैं। पहले श्रृंगार उनका करते हैं। श्रृंगार करने के बाद उन्हें चावल का आसन देकर पटे पर कपड़ा बिछाकर उनको आसन देते हैं, बिठाते हैं। पूजन सामग्री करते हैं। कई लोगों के घरों में 16 बनाए जाते हैं, मीठे और फीके, जो कि बेसन के और मैदे से मीठे बनाए जाते हैं और बेसन से नमकीन बनाए जाते हैं। तो इस तरह बना के रख ले जाते हैं और उनको दान किया जाता है। जो मानदान है उनको देते हैं, सास ननद को देते हैं। इस तरह से उनको 16 दिए जाते हैं। तो पूजन करने जब बैठते हैं, अच्छे 16 श्रृंगार करके फिर पूजन करते हैं। और जब पूजन करने बैठें तो 16 अपनी गोदी में रखते हैं। कभी भी खाली गोदी लेकर पूजन नहीं करते हैं, अपनी गोदी में भी वो 16 पहले रख लेते हैं। उसके बाद गौरी पार्वती जी के सामने 16 रखते हैं, 8 मीठे और 8 मीठे और 8 फीके। इसी तरह शंकर जी के बगल में रखते हैं दान के लिए, तो वो आप सास ननद को किसी को दान दे सकते हैं। इसके बाद पूजन करते हैं। अक्षत, रोली, चावल से दीप नैवेद्य से जैसे पूजन करते हैं, अपने सुहाग सामग्री चढ़ाते हैं, फिर भोग लगाते हैं। पूजा के बाद व्रत रखने वाली जो सुहागनें होती हैं, गौरा पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में भरती हैं। इससे सुहाग बना रहता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करने से सुहागनें सदा सुहागिन रहती हैं। इसके बाद कथा कहते हैं। तो कथा व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो बस कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान शंकर जी नारद जी एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते समय दोनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र शुक्ल की तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी और पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की जो स्त्रियां थीं उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह से 16 तरह के व्यंजन पकवान बनाने लगी। उसी कारण से उन सुहागनों को बहुत समय लग गया। वहीं जो निर्धन सुहागनें थीं, जैसे ही उनको खबर मिली, बस जैसी बैठी थीं वैसी ही उठकर थाल में हल्दी, चावल, रोली रखकर जल भरकर शंकर पार्वती जी के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगीं। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़ककर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके जब वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं, इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार, 56 प्रकार के भोजन, सोने चांदी के थाल को सजा कर लाईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने सारा सुहाग तो निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? तो पार्वती जी बोली, स्वामी आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागनों को मैं अपनी उंगली चीर कर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएंगी। जब साहूकारनियाँ से पार्वती का पूजन कर रही थी तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीर कर और रक्त को उनके ऊपर छिड़क कर कहा कि तुम सब सुहागनें अखंड सौभाग्यवती रहोगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर से पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं और पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा, उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी में जाकर स्नान किया और बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया और भोग लगाया।
तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होंगे। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर शिव जी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर गई थीं। पार्वती के आने पर शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने का तट और ठहरने को कहा, इसी से मुझे देर हो गई। ऐसे सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ बोलने की पोल खुलने लगी है तो माता पार्वती मायूस होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ में है। तत्पश्चात शिव जी ने पीछे पीछे वो चल दी शिव के पीछे पीछे। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले तथा सहलज मौजूद थे। वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने अगवानी की, स्वागत किया, सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी द्वारा चलने की कहने पर शिव जी ने मना कर दिया। इस पर माता रानी गुस्सा हो गई और अकेले वहीं से वापस आ गई। तब शंकर जी परेशान होकर नारद जी को साथ लेकर वहाँ से उनके पीछे चले। तीनों चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। शाम होने पर शंकर जी ने बहाना बनाया कि तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी माला लाने को तैयार हो गई, किंतु शिव जी की आज्ञा ना होने से अपने मायके माला लेने ना जा सकी। नारद जी वहाँ गए। वहाँ जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल है और ना कहीं पर माला है, बल्कि घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण वातावरण को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिव जी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद से उनका कारण बताया कि हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने प्रतिबद्ध धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। बल्कि सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इसके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और उनके पति भी चिरंजीवी रहेंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। इस तरह से जो भी माता गौरा का पूजन करती हैं उनको मनवांछित वर प्राप्त होता है। जैसा कि रामायण में भी लिखा है इस तरह की चौपाई कि जय 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 गिरिजा किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडांगन माता, जगत जननी दामनी इति गाता। चूँकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर आदमी या पुरुष मौजूद नहीं रहते। तो यह है गणगौर पूजन की कहानी। इस तरह से कहानी को कहकर पूजन संपन्न करते हैं, आरती करते हैं, सुहाग लेते हैं और इस तरह ये गणगौर पूजन का व्रत पूर्ण करती हैं स्त्रियां। जय माँ पार्वती।